Hello everyone, I am Dr. Manish Verma and I am going to talk on आविष्कार the expression of creativity. Now इससे पहले कि मैं आपको आविष्कार के बारे में बताऊं, let me clarify that this is an event organized by our former governor SM Krishna sir in 2006. तो 2006 से ये एक स्टेट लेवल रिसर्च कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है महाराष्ट्र के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। 11 साल से ये लगातार ऑर्गेनाइज करने के बाद भी 9 साल से पुणे यूनिवर्सिटी इज चैंपियन इन दिस। आई बीइंग अ पार्ट ऑफ पैनलिस्ट टू डेवलप दिस research competition or research projects come across several questions from all across universities that what is needed to excel in this area. Now सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आविष्कार या क्रिएटिविटी ये कोई कॉम्प्लिकेटेड शब्द नहीं है। इसको सबसे पहले आपको समझ लेना है कि दिस इज़ वेरी सिंपल और आप इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। आई रिपीट, आप इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। ये जो कंपटीशन है ये बेसिकली यूथ में रिसर्च ओरिएंटेशन एनहांस करने के लिए बनाया गया है, थिंकिंग दैट द यूथ ऑफ इंडिया इज हैविंग ह्यूज पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। हमारे गवर्नर SM कृष्णा सर ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया सारी यूनिवर्सिटीज़ को। और ये कंपटीशन इज़ नॉट ओनली फॉर द अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। इसके 4 लेवल होते हैं: अंडर ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, रिसर्च लेवल एंड टीचर्स लेवल। सो कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी रिसर्चर किसी भी एरिया में बिलोंग करता हो वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। Now let us talk about what this competition is all about. बेसिकली ये कंपटीशन 3 एरिया में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, योर क्रिएटिविटी इन योर माइंड। Second, presenting your creativity or your project on poster, and last one is your PowerPoint presentation. इस स्टेज को मैं फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहले क्रिएटिविटी जो है वो आपके माइंड में है, उसके बाद वो पोस्टर पे आएगी और फिर आपको उसका PowerPoint प्रेजेंटेशन बनाना होगा। इसके कैटेगरीज और बाकी रूल्स रेगुलेशन के बारे में मैं अपने कमिंग वीडियोज़ में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो लोगों का मिथ है कि क्रिएटिविटी इज समथिंग डिफरेंट, क्रिएटिविटी ऐसा है जो हमारे या इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। इस मिथ को तोड़ना है, क्योंकि बहुत जगह सेशन लेते हुए मैंने देखा द मोमेंट आई टॉक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन 50% जो ऑडियंस होता है दे लॉस्ट, दे से ये हमारा काम नहीं है, ये सम इंटेलेक्चुअल पर्सन्स का काम है। नो, अकॉर्डिंग टू मी क्रिएटिविटी इज वेरी सिंपल। यू लुक अराउंड योर सेल्फ and try to find out what are the problems you can observe. यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का? ऑब्जर्वेशन डे टू डे एक्टिविटी का। ऑब्जर्वेशन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन किन चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अगर मैं क्रिएटिविटी की बात करूं तो कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसका हम सॉल्यूशन इस तरीके से दे सके विच विल मेक पीपल्स लाइफ सिंपल, दैट इज क्रिएटिविटी। आई रिपीट, एनी सॉल्यूशन गिवन टू द प्रॉब्लम विच विल मेक पीपल्स लाइफ सिंपल इज नथिंग बट क्रिएटिविटी। सिंपल है। नाउ इसको हम थोड़ा डीपर सेंस में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बिलीव मी, क्रिएटिविटी या इनोवेशन ये डे टू डे लाइफ का पार्ट है। अगर आपने इस तरीके से सोचना चालू कर दिया तो आविष्कार इज नो लॉन्गर, यू कैन से, अवे फ्रॉम यू, इट इज वेरी वेरी क्लोजर टू यू। नाउ थिंक अबाउट एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम और थिंक अबाउट एनीबडी हु हैज डन अ ग्रेट, यू कैन से, सक्सेस और ग्रेट इनोवेशन इन द लाइफ। यू कैन थिंक अबाउट अ चेयर। एक कुर्सी जिसमें हम बैठते हैं, क्या ये इनोवेशन नहीं था? फर्क सिर्फ इतना था, किसी आदमी को बैठने में तकलीफ हुई और उसने उस चीज़ को एडजस्ट करते हुए नहीं सोचा कि क्या मैं कोई ऐसी चीज़ बना सकता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबली बैठ के मेरे जो बॉडी पोस्चर्स है उसको सही रख सकूँ, सो दैट मुझे बैक पेन ना हो और वहाँ बैठ के मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक काम कर सकता हूँ। ये सिंपल सी जो सोच थी,
ये सिंपल सी जो सोच थी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, इट हैज एम्बार्क इन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन सो दैट ही स्टार्टेड रियली थिंकिंग ऑन दैट। और सोचते सोचते उसने एक कुर्सी का ऐसा डिज़ाइन बना लिया जिसके थ्रू अब वो लोगों को बताने लग गया कि मैंने जो चेयर बनाई है, मैंने जो कुर्सी बनाई है, ये आपको कंफर्ट के साथ साथ, आराम के साथ साथ आपके बॉडी पोस्चर्स को भी सही करती है। बैठने के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बैक पेन चालू होते हैं या बाकी भी जो मेडिकल प्रॉब्लम आती है, इस कुर्सी का अगर आप यूज़ करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगी। सिंपल आइडिया कन्वर्टेड टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ बैक पेन हैज एक्सेलर टू सच एन एक्सटेंट कि नाउ दिस मैन इज मेकिंग मिलियंस आउट ऑफ इट। इसका मतलब सीधे सीधे अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करें तो उसको आप बिजनेस से भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ एनीथिंग, अगर स्टूडेंट लाइफ में भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में क्या आएगा, ये आविष्कार या इनोवेशन मैं क्यों करूं, मैं स्टूडेंट हूं, मेरा सिंपल काम है एग्जाम देना, पढ़ाई करना, एग्जाम में अगर मैं अच्छे मार्क्स लाता हूं तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। अब मैं ये नहीं कहता ये गलत है, बट मेरा सिंपल सा सवाल आप सबसे है कि अगर आप सब स्टूडेंट लाइफ है, एक ही जैसे स्कूल में पढ़ रहे, एक ही जैसे कॉलेज में पढ़ रहे, एक ही जैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे, एक ही जैसा सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, मोर और लेस डिग्रियां भी सबकी एक जैसी है, तो क्या सब लोग एक ही जैसा इनकम अर्न कर पा रहे हैं? द सिंपल आंसर इज नो। बिकॉज डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक आदमी जिस काम को जिस तरीके से कर रहा है, दूसरा आदमी उस काम को दूसरे तरीके से कर रहा है। और यही तरीका, ये क्या है, ये नथिंग बट वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिविटी। इट मीन्स आपका जो एटीट्यूड है ये ऐसा होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू मेक डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल। और ये अगर मैं ये सोच के काम शुरू करूं कि मैं लोगों की लाइफ बदलने वाला हूं, तो ये नहीं बदलने वाला है। सबसे पहले वो बदलाव, वो चेंज मुझे अपने लाइफ में लाना होगा। ये मैं अपने लाइफ में कैसे लाऊंगा? इफ आई स्टार्ट लुकिंग एट द थिंग्स इन अ डिफरेंट एंगल। मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है या मेरे जो प्रॉब्लम्स है उसको साइड में रख के मुझे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना होगा। जब मैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना चालू कर दूंगा, इट मीन्स नाउ आई एम अ राइट ट्रैक फॉर क्रिएटिविटी। नाउ दिस कॉम्पिटिशन आविष्कार इज ऑल अबाउट अ रिसर्च कॉम्पिटिशन। अगर आप रिसर्च वर्ड को ठीक तरीके से पढ़ो तो ये कहता है री एंड सर्च, सर्चिंग समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर एंड रिसर्चिंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। इट मीन्स मेकिंग द पीपल्स लाइफ इजी। रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं कुछ एग्जाम्पल बिजनेस एरिया से लेके आपको बताना चाहूँगा। टेक द एग्जाम्पल ऑफ मार्क जुकरबर्ग। सबने नाम सुना होगा फेसबुक का। नाउ फेसबुक इज नॉट अ फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट। इससे पहले भी बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट थे लाइक ऑर्कुट एंड अदर्स, एंड नाउ everyone knows Facebook and nobody knows Orkut and the other social networking site which was available। तो मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर और लोगों तक पहुंचा? सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने शिव खेरा की यू कैन बुक पढ़ी होगी, उसमें लिखा है विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। इट मीन्स वट एवर द अदर सोशल नेटवर्किंग साइट वॉज हैविंग, जुकरबर्ग हैज़ एक्चुअली स्टडीड दैट, उनको ऑब्जर्व किया अच्छे से और फाइंड किया कि उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो कस्टमर को या पब्लिक को चाहिए और उसमें नहीं है। एंड ही हैज़ ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कॉमन पर्सन इन दैट फेसबुक, एंड नाउ यू कैन से ही इज द सेल्फ मेड बिलियनियर ऑफ द सेंचुरी। सेकेंड एग्जाम्पल, आपने ट्रैवल बुकिंग की साइट सुनी होगी ई कॉमर्स के बाद, दैट इज मेक माई ट्रिप एंड यात्रा.com। ये दोनों साइट अगर आप कंपेयर करो, इन दोनों साइट से बहुत बाद goibb.com करके एक कंपनी है। उसके फाउंडर है मिस्टर दीपक तुली। नाउ ही इज फ्रॉम एन एवरेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड एन एवरेज स्टूडेंट। द ओनली थिंग ही आइडेंटिफाई कि मेक माई ट्रिप और यात्रा.com जैसी जो वेबसाइट थी, ये लोगों की बुकिंग करती थी बट रिफंड करने में बहुत टाइम लगाती थी। सपोज आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बाद आप कैंसिलेशन करते हैं तो आपको रिफंड आने में कम से कम 4 से 5 दिन लगते थे, वर्किंग डेज। GoIBIBO made it sure that this refund should be done within 3 days, irrespective of whether it is working or not। 3 days को उसने 24 आवर्स पे लाया एंड 24 घंटे से ही reduced that to 1 hour। कैंसिलेशन करो, इमीडिएट आपको रिफंड मिलता है। इट मीन्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द पल्स ऑफ द कस्टमर कि अगर मैं अपने सर्विस को लोगों से डिफरेंट करूं तो लोग मेरे पास आके बुकिंग करेंगे।
and now you will be shocked to know that Deepak Tuli has been taken as in charge of Make My Trip. इसका मतलब है क्रिएटिविटी कुछ डिफरेंट नहीं है। ये तो होगी, मैंने बिजनेस लेवल से एग्जांपल लिया। अगर हम लोकल लेवल से एग्जांपल लिए तो क्या होगा? लोकल लेवल में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि जैसी रिसर्च या किसी कंपटीशन की बात आती है, थिंकिंग ऐसी चालू हो जाती है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमें लाइब्रेरी में जाके कुछ सर्च करना है। इमीडिएटली आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, सब गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे न्यू आइडियाज़। गूगल में नई आइडिया नहीं मिलेगी, नई आइडिया मिलेगी आपको आपके पास। इसके लिए आपको सोचना होगा कि क्या करना है, और क्या करना है से ज़्यादा कैसे करना है। अगर मैं आविष्कार के लिए किसी प्रोजेक्ट के बारे में बनाना चाहूँ, कॉम्पिटिट करना चाहूँ, तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि आविष्कार की रिक्वायरमेंट क्या है और वहाँ पे मैं कैसे कॉम्पीट कर सकता हूँ। इसका मतलब कोई भी ऐसा रियल लाइफ प्रॉब्लम जो लोगों को प्रॉब्लम दिख रहा है बट मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज और पब्लिक सिस्टम में, या कॉलेजेस जो भी है, यूनिवर्सिटीज़ ले लो, ये ले लो, हर सिस्टम में एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, डेट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ टॉयलेट्स। पब्लिक टॉयलेट्स की आप बात करो, यूनिवर्सिटीज़ की टॉयलेट्स की बात करो, या जहाँ भी पब्लिक ऑफिसर्स है यहाँ के टॉयलेट्स की बात करो, कितने लोग हैं जो इन टॉयलेट्स में जाके हैप्पीली यूज़ करना चाहते हैं? बिकॉज क्लीनलीनेस नहीं है, हाइजीन नहीं है। क्या एक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हमें हर जगह दिखाई देता है? कमेंट हम सब लोग करते हैं कि ये हाइजीन नहीं है, मैन पावर नहीं है, लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या मैं सोच सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम को लोकल लेवल से मैं किस तरीके से सॉल्व करूँ? कैन आई स्टार्ट विथ इट माई डिपार्टमेंट? मैं अपने खुद के डिपार्टमेंट से शुरू कर सकता हूँ या अपने खुद के कॉलेज से शुरू कर सकता हूँ। अब जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झाड़ू लो और ये लो और आप टॉयलेट क्लीन करने चले जाओ, नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट। क्या मैं यहाँ कोई ऐसा मॉडल क्रिएट कर सकता हूँ जिसकी वजह से जो लोग इस काम में इन्वॉल्व है इनका लाइफ में अपब्रिंग कर सकूँ? बिकॉज आज भी इस काम में जो लगे हुए हैं उनको देखने का नजरिया अलग होता है, समाज में उनको अलग तरीके से देखा जाता है। क्या मैं कोई ऐसा प्रोवाइड या ऐसी सर्विस स्टार्ट कर सकता हूं जिसके थ्रू ये लोग जाके साफ करने से अच्छा लोग हमें कांटेक्ट करें? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक मैंने ऐसी कंपनी शुरू की जहां पे ऐसे लोगों का मैंने फोरम बना लिया कि आई हैव द मैन पावर, और जहां भी ऐसे लोग कांटेक्ट करेंगे सफाई करना, या मैं उनके पास जाके कहूंगा कि हम आपको फुल हाइजीन प्रोवाइड करेंगे, ये पूरा मेंटेनेंस हमारे तरफ है, और अकॉर्डिंगली हम विल मेक श्योर कि आप हमें पेमेंट तभी दो जब आपको वहां हाइजीन दिखाई दे। फुल ट्रांसपेरेंसी एंड फुल ऑनेस्टी विद द वर्क। अगर ये आप कर पाए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसमें इनोवेटिव क्या हो सकता है? क्या आप कोई यहाँ पे मैन पावर को कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसी मशीन क्रिएट कर सकते हैं जो सफाई आज दिन भर में होती है उसे आप 1 घंटे में खत्म कर सको? या इसी एग्जाम्पल को अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ क्रिएटिविटी के लेवल पे, आज सारे ऑफिसेस, मतलब मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता है, जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ उसी समय कोई बंदा साफ सफाई कर रहा होता है, कहीं टॉयलेट क्लीनिंग चालू होती है, मैं केबिन में बैठा हूँ तो झाड़ू वाला आता है और कहता है कि सर थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे झाड़ू करना है। क्या मैं कोई ऐसी चीज सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जब ऑफिसेस बंद हो, शाम को 6 बजे लगभग सारे ऑफिसेस बंद होती है, आई कैन हैंड ओवर द कीज ऑफ माई ऑफिस टू एनीबडी। आजकल सभी बड़े बड़े ऑफिस या कॉलेजेस या स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरा है, सो सिक्योरिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई भी, सबको पता है कैमरा है तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आएगा। क्या वहां पे मैं ऐसी सर्विस दे सकता हूं कि जब ऑफिसेस बंद होगी रात में ही सारे साफ सफाई हो जाएंगे? उनका काम सिर्फ उतना होगा कि कुर्सी टेबल सारी चीजों को क्लीन करके जितना भी है झाड़ू पोछा सब एक साथ कर दिया जाए, सो दैट सुबह जब मॉर्निंग में 8 बजे भी ऑफिस खोला जाए तो सबको एक परफेक्ट कंडीशन में मिले। खुश होंगे आप अगर आप आए और आपको सब चीजें साफ सुथरी मिली? ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं कॉमर्शियली वायबल बनाना चाहूं तो आई कैन एक्सटेंड दिस एक्टिविटी टू द रेस्टोरेंट एंड अदर। मैं इस सर्विस को ई कॉमर्स के थ्रू या पैम्पलेट के थ्रू एडवर्टाइज कर दूं कि हमारे पास ऐसे वेल ट्रस्टेड लोग हैं जो जिस समय आपका ऑफिस स्टाफ या बाकी जो चीजें हैं, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर आइडल पड़ा है, उस समय आके उसकी साफ सफाई करेंगे, आपका रेगुलर टाइम डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर आप ये कर सके तो आप देखिए, नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड टू कन्वर्ट दैट प्रोजेक्ट इनटू अ बिजनेस। सो बेसिकली हमें यह सोचना है कि आविष्कार एक ऐसी चीज है जो कोई भी कर सकता है। क्रिएटिविटी डजंट मीन समथिंग और इन्वेंशन ऑफ समथिंग न्यू। क्रिएटिविटी इज सिंपली सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन एंड अराउंड यू सो दैट टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल इजी। और अगर इसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो तो आई एम श्योर कि यू कैन एक्सेल इन द लाइफ।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आविष्कार जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अलग चीज़ है या आपके बस की बात नहीं है। रियल लाइफ प्रॉब्लम में आप देखेंगे कॉमन मैन ने ही आविष्कार किए हैं। इन्वेंशन एंड इनोवेशन आर टोटली टू डिफरेंट थिंग। आविष्कार का मतलब हमेशा इन्वेंशन से जोड़ दिया जाता है और इसीलिए एक कॉमन आदमी हमेशा इससे दूर भागता है। जबकि हम बात कर रहे हैं रेगुलर चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही है, रेगुलर प्रॉब्लम जो इन एंड अराउंड दिखाई दे रहे हैं, उसमें बदलाव लाने की, और इस तरीके के बदलाव लाने की कि कॉमन आदमी को उसका फ़ायदा मिल सके। इसमें और एग्जाम्पल मैं जोड़ूंगा जब मैं आपको आविष्कार कंपटीशन के बारे में डिटेल में लूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच।